बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल्स क्रिएटर। पेशे खिदमत है लेक्चर नंबर 9। तो लेक्चर नंबर 9 में हम क्या कुछ पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो वर्ड 2016 पे क्लिक करके हम इसको ऑन करेंगे सॉफ्टवेयर को। जी, यहाँ पर फिर आपके पास टेम्पलेट्स हैं और इस साइड पे आपके पास जो रिसेंट एक्टिविटीज़ आपने की हैं वो हैं। तो मुझे यहाँ से मेरे जो फाइल है वो शो नहीं हो रही, तो मैं ओपन डॉक्यूमेंट्स पे आऊँगा। ओपन डॉक्यूमेंट्स करके मज़ीद फर्दर मेरे पास ब्रॉडर व्यू आया, तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरे पास मेरी वीडियो वो मेरी फ़ाइल शो हो रही है या नहीं। तो वो भी मेरे पास शो नहीं हो रही। देन मुझे क्या करना है कि जो ब्राउज़ की ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया। जिस ड्राइव में मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है मैं उधर जाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ड्राइव में आ गया। ट्रेनिंग ड्राइव में आके मैं यहाँ पर देखूँगा कि MS वर्ड फाइल्स, तो ये देखें 1, 2 एंड अकाउंटिंग नोट्स ये मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो मैं तीनों को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक ओपन हो गई। फिर मैं यहाँ पे ओपन से ही अकाउंटिंग ब्राउज़ करके ये दूसरी फ़ाइल और कंट्रोल O से ओपन यानी शॉर्टकट की मैंने यूज़ की। और फिर मैं अपने उसी फोल्डर पे जाके तो तीसरी फ़ाइल, ये तीनों फाइल्स मेरे पास ओपन हो गई। तो पहली फ़ाइल इसकी तो ज़रूरत आप समझ रहे होंगे अब नहीं है, ठीक है ना। इसको तो मैं क्लोज़ करता हूँ दिखा के आपको। तो ये मेरी जो थर्ड फाइल है वो ये है, ठीक है। और जो सेकंड फाइल थी वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये हमारे पास है जिसमें हमने बोल्ड ज़रा कम किया था, लेकिन जो अभी की फ़ाइल है जो अकाउंटिंग नोट्स 2 है इसमें हमने बोल्ड ज़्यादा किया, तो ये बेहतर हमें नज़र आ रही थी। अब हम फर्दर चलते हैं जी काम के लिए। और वो काम क्या है कि हम जो बार बार मतलब मैंने ये बिज़नेस को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की प्रेस करके मैंने टाइप्स ऑफ बिज़नेस को सिलेक्ट किया, सोल प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट किया। यानी मेरा तब टारगेट क्या था, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स को जो है ना वो प्रोमिनेंट करना, उनको बोल्ड इटैलिक करना। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरे के पूरे पेज पे जितना भी मटेरियल है या दोनों पेजेस पे जितना भी मटेरियल है मैं सबके फ़ॉन्ट चेंज कर लूँ या सबको बोल्ड कर लूँ या सबको इटैलिक कर लूँ। तो फिर क्या तरीक़ेकार है? वो तरीक़ेकार होगा कि बिज़नेस के स्टार्ट पे आप क्लिक करके इसको ड्रैग करते जाएं और राइट हैंड साइड वाला माउस का बटन प्रेस करके नीचे की तरफ आते जाएं। तो ये देखें आपके पास सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये सिलेक्शन हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बोल्ड करना है तो यहाँ से या कंट्रोल B आप प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें जी ये सारा का सारा बोल्ड हो गया। फिर इटैलिक करना है तो इटैलिक कर लें, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लें। अगर आपने कुछ इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट चेंज भी कर लें, ठीक हो गया। तो ये था, यानी पूरी की पूरी फ़ाइल को हम सेलेक्ट करके तो उसको चेंज करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। कंट्रोल Z करता हूँ मल्टीपल टाइम्स, तो ये मेरे पास पहले वाली सिचुएशन आ गई। अगेन शॉर्टकट की तरफ आते हैं। वो क्या होगी शॉर्टकट की? आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और A का बटन प्रेस कर देना है, तो ये शॉर्टकट की होगी।
तो कंट्रोल के बटन को होल्ड रखें और एक करें तो ये देखिए सारी सिलेक्शन हो गई। अब अगेन जो काम आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल सी करूँगा इसको ख़त्म करने के लिए। अच्छा जी, ये आपको अब समझ आई है किस चीज़ की, कंट्रोल ए की, जिसका मतलब क्या है। कंट्रोल ए का मतलब है कि हम सारी की सारी जो हमारा डाटा है, फाइल है, पूरी की पूरी फाइल, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी कॉपी पे आप नोट कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। और वो नोट क्या करना है कि सेलेक्ट ऑल। तो ये सेलेक्ट ऑल जो है इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस ए। ठीक हो गया जी। चलें अब आगे फर्दर बढ़ते हैं। अब जी, अभी तक हमने ये फॉर्मेटिंग नहीं किया और इस साइड से हम मज़ीद आगे की तरफ काम करते हैं। अब जी काम क्या होगा, मैंने बिज़नेस को सिलेक्ट किया, फॉन्ट वगैरह मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, बल्कि कंट्रोल ए किया तो मैं एरियल बॉडी स्क्रिप्ट की बजाय मैं यहाँ पर एरियल का दूसरा फॉन्ट लेना चाह रहा हूँ। तो ये मिल गया मुझे एरियल का फॉन्ट, मैं ये यूज़ करूँगा। फॉन्ट साइज़ भी हो गया, इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी हो गया, बोल्ड अंडरलाइन अटैलिक भी हो गया और यहाँ तक ये सारा हो चुका है। अब आगे फर्दर बढ़ते हैं हम चेंज केस की तरफ। ठीक है, इसके लिए मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा, जितना स्क्रीन पे इस टाइम नज़र आ रहा है उतना डाटा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, होल्ड की प्रेस करके माउस की लेफ़्ट। तो चेंज केस क्या करते हैं, अभी चेंज केस को अप्लाई करने से पहले देखिएगा कि जो पहला लेटर है वो कैपिटल है और इसी तरह हर लाइन का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। फुल स्टॉप के बाद भी पहला लेटर कैपिटल है। ठीक हो गया, बाकी स्मॉल लेटर्स हैं। अब सिलेक्शन मैंने कर दी तो दूसरा काम मैंने क्या किया कि मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और ये ऑप्शन क्या है, चेंज केस। और ये जो एरो नज़र आ रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए सेंटेंस केस है, कोई चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि हम ऑलरेडी सेंटेंस केस को लेके चल रहे हैं। लोअर केस, लोअर केस क्या करेगा कि चाहे वो पहला लेटर ही क्यों ना हो लाइन का, सबको क्या कर देगा, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। हम अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं अपर केस, दैट मीन्स कि चाहे वो पहला लेटर हो चाहे उसके बाद सब्सिक्वेंट लेटर्स हों, सारा का सारा पैराग्राफ, लाइंस, सब वर्ड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कैपिटल हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी अगर आप चलाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। फिर क्या है, कैपिटल ईच वर्ड, यहाँ पे क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट की। और दोबारा आते हैं तो टॉगल केस, इसमें क्या होगा, पहला लेटर स्मॉल और बाकी कैपिटल। ठीक है, ये एक फ़नी सा काम हो जाएगा, आमतौर पे स्टोरीज राइटिंग में शायद चल जाए लेकिन अदरवाइज़ हम इसको यूज़ नहीं करते। आपके लिए बेहतर सजेशन क्या है, सबसे पहले नंबर पे सेंटेंस केस, फिर अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, इन तीन को यूज़ कर सकते हैं और मैं तो इसको सेंटेंस केस में लेके चलूँगा। चेंज केस भी आपको समझ आ गई। समटाइम आप लोग अक्सर आपकी एज अ स्टूडेंट आदत होगी कि आप लोग कोई ख़ास पॉइंट हाईलाइट करते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं तो ये वाली लाइन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जैसे ही आप इधर आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक शो हो रहा होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर। तो यहाँ पे भी डिफरेंट कलर्स हैं, ये देखें टेक्स्ट हाइलाइटर। तो
ये टेक्स्ट को आपने हाईलाइट कर दिया। आपको ये पॉइंट भी अच्छा लगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सिलेक्शन की, माउस छोड़ेंगे तो देखें यहाँ पर भी आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो रही है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जिसको भी आपने हाईलाइट कर लिया, और ये चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट हाइलाइटर इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं, वर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करने का एक तरीक़ेकार है। टेक्स्ट हाइलाइटर के बाद आप देखें कि ये बिज़नेस ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नज़र आ रही है फॉन्ट कलर। और फॉन्ट कलर से पहले ये बताता चलूँ कि अगर टेक्स्ट हाइलाइटर को ख़त्म करना हो तो आप उसको दोबारा सेलेक्ट करें और वापस टेक्स्ट हाइलाइटर कलर ऑप्शन में आएँ, और यहाँ पे क्या है, नो कलर, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब फॉन्ट कलर की तरफ आते हैं। मैंने सिलेक्शन की बिज़नेस की, फॉन्ट कलर रेड कर लिया। मैंने सिलेक्शन की टाइप्स ऑफ बिज़नेस की, फॉन्ट कलर मैंने यहाँ पे ब्लू कर लिया। मैंने सिलेक्शन की सोल प्रोप्राइटरशिप की, मैंने फॉन्ट कलर यहाँ पर येलो कर लिया या पर्पल कलर कर लिया। मल्टीपल सिलेक्शन भी आप करके फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप, कंट्रोल को प्रेस किया और कंपनी कॉरपोरेशन को सिलेक्ट किया, और यहाँ से जाके मैंने रेड कलर चूज़ कर लिया। ठीक हो गया जी। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अब आप रंग बिरंगा इसको पैनल को बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन याद रखिएगा फॉन्ट कलर चेंज करने से कुछ नहीं होगा। प्रिंटर अगर आपका कलर होगा तो फिर ही काम चलेगा, अदरवाइज़ ब्लैक प्रिंटर होगा तो फिर ये सारे के सारे बावजूद इसके कि आपने ये कलर में किए हैं, प्रिंट आउट तो ब्लैक ही आएगा। जी जनाब, तो हमारा एक टॉपिक कवर हुआ चेंज केस का। दूसरा टॉपिक हमारा जो कवर हुआ है वो हाइलाइटर का टेक्स्ट को। तीसरा टॉपिक कवर हुआ फॉन्ट कलर का। दोबारा ब्लैक करना चाहेंगे तो हम सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैक पे आ जाएंगे। अगेन मज़ीद कलर चाहिए तो मज़ीद कलर भी आपके पास यहाँ पे हैं। जिस कलर को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे वो कलर यहाँ पे आपके सामने होगा। फिर आगे मोर कलर में कस्टम कलर्स भी हैं। यहाँ से भी जिस कलर के ऊपर आप सिलेक्शन करके क्लिक करके ओके करेंगे वो कलर आपके पास आ जाएगा। फिर ग्रेडियंट्स भी हैं। तो ये ग्रेडियंट्स क्या करते हैं, ये कलर में कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स को बहुत बेहतर कर देते हैं। ठीक है, ये वेरिएशंस होते हैं मुख्तलिफ कलर के कम्बिनेशन का, जिसकी वजह से टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कुछ ब्लैकिश सा, इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ और फॉन्ट साइज़ बड़ा करता हूँ। तो ये देखें लाइट, डार्क, फिर लाइट। ठीक है, जबकि आम तौर पे हम यहाँ से सिर्फ जस्ट टेक्स्ट ही चेंज करें तो कोई खास इफेक्ट नहीं हो रहा होता। इसको भी मैं आपको बल्कि ग्रीन करके मैं बताता हूँ कि ये इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगा है या देखिएगा ये वाला, तो यकीनन आप कहेंगे कि ये वाला इफ़ेक्ट ज़्यादा बेहतर है। तो ये कहाँ से होगा, आपने यहाँ पे जाना है, ग्रेडियंट में जाना है, आपके पास हो मोर ग्रेडियंट्स भी मौजूद है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें नो फिल करेंगे तो देखें आपके पास कलर ही ख़त्म हो गया। सॉलिड फिल की वजह से क्या हुआ, कलर ग्रीन से कुछ ब्लू की तरफ चेंज हो गया। ग्रेडियंट फिल की तरफ आएंगे तो फिर वो रहेगा। जो ग्रेडियंट फिल में आपको यहाँ पे जो प्रीसेट गाइडलाइन ग्रेडियंट्स हैं, यहाँ पे आ जाएं तो डिफरेंट आपको ग्रेडियंट्स मिलेंगे। जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर टाइप है इसकी लीनियर क्या होता है कि वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे की तरफ कलर का कम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे आप देखिएगा रेडियल। अब ये चीज़ें कैसे आपको समझ आएंगी कि मैं ज़रा थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी कम कर लूँ, बल्कि मैं एक नए पेज पे आपको ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे मैंने
बिजनेस लिखा है। ठीक है, इस बिजनेस को सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, इसका फॉन्ट साइज मैंने बड़ा कर दिया और इसी की मैंने कंट्रोल सी और फिर साथ में टैब से कुछ आगे फासला छोड़ के कंट्रोल वी, देन अगेन कंट्रोल वी एंड अगेन टैब से फासला छोड़ के अगेन कंट्रोल वी। ये मेरे पास 4 कापीज़ आ गई। मैं इन पे ये काम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ग्रेडियंट टूल्स को लिया, बल्कि यहीं से ले लेते हैं ग्रेडियंट, और यहाँ से ग्रीनिश हमने ले लिया और क्या लिया, लीनियर को लिया। ठीक हो गया। अभी इन चारों को मैं ज़रा और इंक्रीज़ करूँ ताकि आपको ये सही प्रॉपर नज़र आए। अब मैंने सेकंड को लिया, कलर यहाँ पे ग्रेडियंट है लेकिन ग्रीन में, लेकिन लीनियर की बजाय रेडियल ले लिया। तीसरे को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर फिर ग्रेडियंट को फिल किया और मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर को ले लिया। फिर मैंने फर्दर सेलेक्ट किया, ग्रेडियंट को लिया और यहाँ पर मैंने पाथ ये चूज़ कर लिया। अब ज़रा चारों पे नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर डबल एस जो है वो ज़रा डार्कर है, यहाँ पे इतना हिस्सा डार्कर है और एंड वाला हिस्सा डार्कर है। यहाँ पर भी आपको यानी मुख्तलिफ वेरिएशंस देखने में मिल रही हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपके सामने है किसका, इन 4 ऑप्शंस का। फिर डायरेक्शन है कि आपको ये डायरेक्शन किधर को चाहिए, वो डायरेक्शन भी आप देखें चेंज होती जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जैसी वेरिएशन अच्छी लगे आप उस वेरिएशन को करें। ठीक है, उसके बाद एंगल भी है कि एंगल किस साइड पे जाना चाहिए, उसका कलर का वेरिएशन किस तरफ को होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इन टैब्स को आगे पीछे करके कलर का कम्बिनेशन आप यहाँ पे देखेंगे कि होता जाएगा। ठीक है, नज़र आपको आता जाएगा। ठीक है, ये चेक करते जाना है आपने। और मज़ीद टैग ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। इस पैनल को कलर भी चूज़ कर सकते हैं जिस कलर में आपको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, ये देखें तो एक बहुत ही अच्छा आपको ये फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिला है जिसको आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पोजीशन भी आपके सामने है, ग्रेडियंट में ये पोजीशन जो है वो देख रहे होंगे इन टैब्स की आपके सामने। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती जाएगी आप इधर देखिएगा आगे ये बढ़ता चला जाएगा एज। इसको पकड़ते हैं तो ये देखें। ठीक है, कम करेंगे तो ये कम होता जाएगा एज इस साइड पे। फिर जी ट्रांसपेरेंसी है, ये भी आप बढ़ा के कम करके ये देखें थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा और इधर करेंगे तो बिल्कुल डार्कर होगा। ब्राइटनेस भी आप दे सकते हैं, कम या ज़्यादा हो जाएगी और कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट आउटलाइन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नो आउटलाइन, सॉलिड लाइन। तो हल्की सी ग्रीन सी लाइन आपको नज़र आ रही है या ब्लू टाइप की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये आउटलाइन भी बन जाएगी इसकी। और ग्रेडियंट में भी ये आउटलाइन कर सकते हैं लेकिन मोस्टली सॉलिड लाइन में ये ज़्यादा है। तो ये ब्लू कलर में थी आउटलाइन, तो आप चाहें तो इस सारी की सारी आउटलाइन को आप रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख लें आउटलाइन रेड में होगी। ठीक है,
उसके बाद इसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हैं आउटलाइन की, ये डार्कर होती जाएगी आउटलाइन, ठीक है। तो नॉर्मली ये ज़्यादा यानी थिकर अच्छी नहीं लगती, थिनर जो है वो अच्छी लगेगी। फिर जी आउटलाइन की टाइप्स भी हैं, जैसी आपको आउटलाइन चाहिए आप उस जैसा अफेक्ट कर सकते हैं। राउंडेड है या फ्लैट आउटलाइंस होगी, थोड़े थोड़े जो है ना अफेक्ट्स आते जाएंगे आउटलाइन की तरफ, तो ये देखते जाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेटिंग अच्छी लगेगी और आप अपना जो डाटा है उसको उसके मुताबिक चेंज कर लेंगे। तो आज का लेसन इतना ही, जिसमें हमने लर्न किया एक तो काम चेंज केस का, सेकंड काम हमने हाइलाइटर का, और थर्ड काम हमने फॉन्ट कलर का। इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस कर लें, और या फिर ये सेव का ही जो ऑप्शन है इसको प्रेस कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।